बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे कि भारत की शह पर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया। दहशतगर्द कार्रवाइयों पर सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो अफगानिस्तान को जवाब दिया। अब गेंद अफगानिस्तान के कोर्ट में है। वक्त गुजारी के लिए जंगबंदी कबूल नहीं, मुस्तकिल सीजफायर के लिए अफगान तालिबान को ठोस इकदाम करना होंगे। वजीर आजम ने दो टोक पैगाम दिया और वाजे कर दिया कि फितना उल खवारिज का मुकम्मल खात्मा होना चाहिए। अगर अबूरी अफगान इंतजामिया संजीदा है तो बात आगे बढ़ाए। कतर और दोस्त ममालिक मसला हल कराने में किरदार अदा कर रहे हैं। दहशतगर्द अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, उनको खुली छुट्टी है। पाकिस्तान के अंदर बेगुनाह शहरियों को शहीद कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान के जवानों और अफसरों को, हमारे जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के पुलिस के जवानों अफसरों को उनको शहीद किया। जो हालिया वाक़यात हुए हैं उससे यकीनन सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान की शय के जिस वक्त ये हमला हो रहा था पाकिस्तान के ऊपर, तो उनके जो वज़ीर ख़ारजा मुत्तकी वो दिल्ली में थे। हमें पर मजबूरन ये जवाब और भरपूर अफवाज पाकिस्तान को जवाब देना पड़ा। जो हमारे सपा सलार हैं फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, उनकी लीडरशिप में ये हमने उनको मुँह तोड़ जवाब दिया जो ज़रूरी था। द बॉल इज़ इन देयर कोर्ट। अब उन्होंने, अगर वाकई वो संजीदा हैं, वाकई वो सिंसेयर हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो उनको पर अपनी जो सीज़ फायर के लिए जो उन्होंने दरख्वास्त की है, अब वो बात आगे बढ़ाएं। यानी सिर्फ वक्त बाय करने के लिए किया, टाइम बाय करने के लिए किया है, तो इसको हम कबूल नहीं करेंगे। फायर की आड़ में फितना उल खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। मोहम्मद में पाक फौज की एक और कामयाब कार्रवाई, 40 से 50 खवारिज हलाक। खुफिया मालूमात की बुनियाद पर खवारिज की बड़ी तश्कील को निशाना बनाया गया। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन, भारतीय स्पॉन्सर्ड 34 खवारिज हलाक। शिमाली वजीरिस्तान में 18, जनूबी वजीरिस्तान और बन्नू में 8 मुल्क दुश्मन अंजाम को पहुंच गए। तो ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। एक और फुटेज जो है वो सामने आ चुकी है। तो आपको बता रहे हैं कि सीज फायर की आड़ में फितना उल खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया गया है। ये भी आपको बताएं कि मोहम्मद में पाक फौज की एक और कामयाब कार्रवाई, 40 से 50 खवारिज को हलाक किया। खुफिया मालूमात की बुनियाद पर खवारिज की बड़ी तश्कील को निशाना बनाया गया। पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश, पाक फौज के हमवक्त चौकन्ना जवानों ने अफगानिस्तान से फितना अल खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। जिला मेमन में बरवक्त कार्रवाई करके 45 से 50 खवारिज को हलाक। कतलात पर की गई कार्रवाई में खवारिज की बड़ी तश्कील को निशाना बनाया गया। पाक फौज ने इलाके को घेरे में लेकर मुकम्मल क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया। फुटेज में ऑपरेशन शुरू होने से पहले खारजियों की मूवमेंट को देखा जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी सिक्योरिटी एहलकार फितना अल खवारिज पर कयामत बनकर टूट पड़े। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में भारत के प्रॉक्सी 34 खवारिज को हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक 13 से 15 अक्टूबर के दौरान फोर्सेज ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में ऑपरेशन किया। झड़प में 18 खवारिज मारे गए। दहशतगर्दों के ठिकाने भी तबाह कर दिए। जनूबी वजीरिस्तान और बन्नू में भी कार्रवाइयों के दौरान 16 दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचाया गया। आगे बढ़ते हैं। वजीर आजम का दहशतगर्दी के शिकार सूबे खैबर पख्तूनख्वा के नए वजीर आला को फोन, सुहेल आफरीदी को मुबारकबाद दी। कहा पाकिस्तान के मफाद में विफाक आपके साथ मिलकर चलने को तैयार है। अमेरिका का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ताउन जारी रखने का इरादा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर ने कहा कि दहशतगर्दी के जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों की कदर करते हैं। नेटली बेकर ने हालिया वाक़यात में जानी नुकसान पर भी अफसोस का इजहार किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन स्टेट है जो दुनिया को दहशतगर्दी से महफूज रखने के लिए भारी कीमत अदा कर रहा है। और चीन ने पाक अफगान ताल्लुकात में तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। आरजी जंगबंदी का खैर मकदम करते हुए तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान तहम्मुल का मुजाहरा करें और मुकम्मल जंगबंदी के लिए अमली इक़दाम करें। चीन खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। अफगानिस्तान में दहशतगर्द नेटवर्क्स के दोबारा सर उठाने का पर्दा चाक। अक़वाम मुत्तहिदा की चौंका देने वाली रिपोर्ट में इंकशाफ, अलकायदा और फितना अल खारिज की सरगर्मियों के नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ गए। दहशतगर्दों की पनाहगाह बनने वाला अफगानिस्तान खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा बन गया।
खारिज से अलकायदा तक अफगानिस्तान खिते में दहशतगर्द गिरोहों का सबसे बड़ा गढ़ बन गया। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के सामने पेश की गई रिपोर्ट ने एक बार फिर दुनिया को हिला कर रख दिया। तर्जियाती मुआविनत और पाबंदियों की निगरान टीम की 36वीं रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों को खुली छूट हासिल है। रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया है कि तालिबान हुकूमत के जेर साया अलकायदा और उसके इत्तेहादी तंजीमी तौर पर सरगर्म है। उनकी मौजूदगी अफगानिस्तान के 6 सूबों गजनी, हेलमंद, कंधार, कुन्नड़, उर्जगान और जाबुल तक फैली हुई है। ये भी बताया गया है कि अलकायदा और फितनाल खारिज के जंगजुओं के तरबियती मराकज कायम हो चुके हैं। 3 नए ट्रेनिंग सेंटर्स में दहशत गर्दों को जदीद हथियारों के इस्तेमाल की तरबियत दी जा रही है। रिपोर्ट के पैराग्राफ 19 के मुताबिक फितनाल खारिज यानी टीटीपी के पास तकरीबन 6000 जंगजू मौजूद हैं, जिन्हें मुख्तलिफ इक़साम के मुख्तलिफ हथियारों तक रसाई हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा ने वाज़ेह किया है कि ये दहशत गर्दी नेटवर्क्स न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पूरे खित्ते की सलामती के लिए खतरा बन चुके हैं। पाक अफगान कशीदगी के बायस पाक अफगान ट्रांसफर ट्रेड बंद होने से कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम पर सैकड़ों कंटेनर्स फंस गए हैं। सदर पाक अफगान चैम्बर जुनैद माकड़ा के मुताबिक चमन बॉर्डर, तुरखम, गुलाम खान और खलारची में भी कंटेनर्स फंसे हुए हैं। अफगान ट्रांसफर ट्रेड के तहत यौमिया 1000 कंटेनर्स आते और जाते हैं। ट्रेड की बंदिश के बायस यौमिया 1 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। दोनों अतराफ के ताजिरों ने खाने पीने की अशिया भी आधे दामों फरोख्त कर दी। पाक अफगान कशीदगी के बायस खैबर, तुरखम और चमन बॉर्डर पर तिजारती गुजरगाहें 5 रोज से बंद है। बॉर्डर पर कार्गो गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। आपको मजीद बताएं कि तिजारती गुजरगाहें बंद होने से कार्गो गाड़ियों समेत पैदल आमदोरफ्त भी मुअत्तल है। तुरखम तिजारती गुजरगाह से यौमिया औसतन 2000 तक कार्गो गाड़ियों की आमदरफ्त होती है, जबकि 10,000 अफराद पैदल आते जाते हैं। बॉर्डर के दोनों जानिब हजारों माल बरदार गाड़ियां फंसी हुई हैं। बॉर्डर पर फंसे ट्रकों में ताज़ा फल मौजूद है जो खराब होने का खदशा है। रहनुमा चेंबर ऑफ कॉमर्स जमाल शाह अचकजई ने अपील की है कि दोनों हुकूमतें फौरी तौर पर तिजारत बहाल करने के लिए इकदाम करें। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन। इस्लामाबाद में जिला इंतजामिया ने मुख्तलिफ इलाकों में TLP के दफातर और इज्तिमा गाहें सील कर दी। अठाल चौक भारा कहू में मरकजी दफ्तर TLP, मदीना टाउन सिमली डैम रोड भारा कहू में वाक़ दफ्तर, UC लेवल दफ्तर TLP शाहपुर सिमली डैम रोड भारा कहू और 17 मील मरी रोड भारा कहू ऑफिस सील कर दिया गया। नई आबाद भारा कहू, 17 मील मरी रोड भारा कहू, मुहल्ला टेकरी भारा कहू और गांव अठाल सिमली डैम रोड भारा कहू में TLP की इज्तिमा गाहें भी सील कर दी गई हैं। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के कायदीन और कारकुनान के खिलाफ मजीद 5 मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। TLP से मुतल्लिका तमाम बैंक अकाउंट भी मुंजमद करने का फैसला कर लिया गया। मजीद बात करेंगे नुमाइंदे खुसूसी कमरुल मुनव्वर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कमर, क्या क्या फैसले हुए हैं TLP के खिलाफ? जी, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में उनके जो दफातर थे पहले उनको सील किया गया था और इस हवाले से इन 5 रोज के दौरान मुख्तलिफ मुकदमात जो हैं वो इस्लामाबाद की हदूद में दर्ज किए गए हैं और इसमें गिरफ्तारियां जो हैं वो भी अमल में लाई गई हैं। थाना तरनोल में 2 मुकदमात दर्ज किए गए और उसमें 89 मुल्जमान जो है उनको नामजद किया गया है। थाना सुंबल में दर्ज मुकदमे में TLP के 33 कारकुनों को नामजद किया गया है, जबकि थाना संगजानी में दर्ज मुकदमे में 51 कारकुनान ऐसे हैं जिनको नामजद किया गया और इनमें से बेशतर को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ठीक है कमर, आपका बेहद शुक्रिया। जब गजा में मासूम बच्चों और शहरियों का खून बह रहा था तब ये लोग कहाँ थे? ये जाते और जंग रुकवाते तो हम उनकी तारीफ करते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तनकीद, कहा गजा में खून रुकवाने के लिए काविश की तारीफ ना की जाए तो और क्या किया जाए। नौमौलूद बच्चे शहीद हो रहे थे, उनका खून बह रहा था। गजा की गलियों और मोहल्लों में, अस्पतालों में उनको शहीद किया जा रहा था। स्कूलों में हर जगह उनको निशाना बनाया जा रहा था। उस वक्त ये कहाँ थे? ये जाते जाके ऊपर जंग बंद करवा लेते तो हम सब उनको सलाम करते। आज अगर वहाँ पर खून बहना बंद हो गया है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि खून रखवाने के लिए ये जो काविश हुई है उसकी अगर तारीफ ना की जाए तो क्या किया जाए। अगले जो मराहल होंगे उसके लिए पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। फ़लस्तीन की रियासत कायम होनी चाहिए और फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों को उनका हक UN की करारदादों के मुताबिक मिलना चाहिए और इंशाअल्लाह जब तक कि वो अपना उनको नहीं उनका हक मिल जाता आवाज़ उठाते रहेंगे।
ताजिर रहनुमाओं और उलमा ने कल की हड़ताल को मुस्तरद कर दिया है। मजहबी जमातों, सिविल सोसाइटी और ताजिर बरादरी ने जुम्मे की हड़ताल की कॉल को मुस्तरद कर दिया। तहरीके लब्बैक की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। पुरतशद्दुद मुजाहिरों और गैर ज़रूरी हड़तालों को गैर मुनासिब करार दे दिया। कल की हड़ताल की कोई बात हो रही है तो मैं समझता हूँ कि ताजर बरादरी इस वक्त इसके बिल्कुल जो है ना हक में नहीं है किसी किस्म की हड़ताल की, क्योंकि कारोबार आगे ही जो है ना वो इस काबिल नहीं है कि हम जो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हुकूमत वक्त को और इंतज़ामिया को हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें तो इंशाअल्लाह ताला हम अपना कारोबार जारी रखेंगे। कल बरोज़ जुम्मा मार्केटें खुली रहेंगी। मैं अपने ताजर भाइयों से भी गुजारिश करूंगा कि किसी किस्म की कोई हड़ताल की तरफ ना जाएं, क्योंकि अगर आप हड़ताल करते हैं उससे अल्टरनेट पाकिस्तान जो है वो नीचे की तरफ धकेला जाता है। और पाकिस्तान जो है उसको आप मजबूत करें, पाकिस्तान की तरक्की में अपना साथ दें, किसी किस्म की हड़ताल में साथ ना दें। इस वक्त किसी हड़ताल के हम मुतमल नहीं है। पिछले महीने भी हम सैलाब की वजह से कारोबार नहीं हो सके, पिछले जुमे भी ये जुलूसों की वजह से हमारा कारोबार नहीं हो सका। और जुमा जो है ना ताजरों का उर्दू दौर में एक अहम दिन होता है। हम इस हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं। मेरी तमाम लाहौर की ताजर बरादरी से अपील है कि मुल्की और कारोबारी हालात को पेश नज़र हम जुम्मे की हड़ताल का हिस्सा नहीं बनेंगे। और मैं तमाम लाहौर की ताजर बरादरी से ये दोबारा गुजारिश करता हूँ कि जुम्मे की हड़ताल का हम हिस्सा नहीं बनेंगे। रिक्वेस्ट ये है कि हम कोई भी किसी का आलाकार न बने, किसी भी हड़ताल का हिस्सा न बने, किसी भी धरना हो या कोई जलसा जुलूस हम उनको अवॉइड करें और अपने कारोबार की तरफ ध्यान दें ताकि हमारा कारोबार जो है वो फ्लरिश करे। वो इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है कि हम पुरअमन रहें और पुरअमन तरीके से अपना कारोबार जारी और सारी रखें। मेरी ताजर भाइयों से गुजारिश है कि अभी मुल्की हालात कारोबारी बहुत बुरे हैं, जिस वजह से मैं अपने ताजर भाइयों से यही दरख्वास्त करता हूं कि इस वक्त कारोबारी हालात ठीक नहीं है, लिहाजा किसी भी किस्म का हम हड़ताल का हिस्सा नहीं बनेंगे। मेरी अपने ताजर भाइयों से भी दरख्वास्त है कि कारोबारी हालात के मद्देनजर हम जुम्मे वाले दिन किसी भी हड़ताल का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम इस किसी भी स्ट्राइक का पार्ट नहीं बनेंगे। हमारे बिजनेसेस उसी तरह खुले रहेंगे जैसे आज खुले हुए हैं और इंशाल्लाह ना कभी हम पहले बिजनेस कम्युनिटी किसी स्ट्राइक का पार्ट बनी है और ना इंशाल्लाह अब बनेंगे। पंजाब में भी पुरतशद्दुद एहतजाज और पुलिस पर हमलों में मुलविस मुल्जिमान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। लाहौर समेत सूबे भर से 3400 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। मजीद शरपसंदों की शनाख्त का सिलसिला भी जारी है। पुलिस के मुताबिक लाहौर में अब तक 326 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका। 39 मुकदमात में नामजद मजीद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए वीडियोज का तज्जिया जारी है। शेखुपुरा, गुजरावाला, मुरीदके और कसूर समेत मुख्तलिफ शहरों से भी गिरफ्तारियां अमल में लाई गईं। और पंजाब हुकूमत की इंतहा पसंदी में मुलव्वस मजहबी जमात पर पाबंदी की सिफारिश। TLP की क़यादत को 4th शेड्यूल में शामिल करने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक अहम इजलास। TLP की तमाम जायदादें और असासे महकमा औक़ाफ़ के हवाले होंगे। पंजाब से अफ़गान बाशिंदों के इनखला का अमल भी तेज़ करने का फैसला किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने गैर कानूनी मुकीम अफ़गान मुहाजिरीन का रिकॉर्ड मुरत्तब करना शुरू कर दिया। अहम मुलाकात की बात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में PP वफ़द की 1 घंटा तवील मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का यकीन दिलाया। दोनों जमातों ने पहले की तरह मिलकर चलने पर इत्तफ़ाक़ कर लिया। वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात के बाद जियाला वफ़द मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर रवाना हो गया। बड़ों की अहम बैठक में इसहाक डार, राना सनाउल्ला, मलिक अहमद खान चीमा, नैयर बुखारी, राजा परवेज़ अशरफ, नदीम अफजल चंद और शरी रहमान भी शरीक हुए। जरा ये बताते हैं कि मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल और इत्तेहादी जमातों के मामलात पर तबादला ख्याल हुआ। हुकूमत पंजाब के हवाले से पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर भी बात की गई। वज़ीर आज़म की यकीन दहानी के बाद ये भी इत्तफ़ाक़ कर लिया गया कि एक दूसरे की जमात के बारे में बयानबाजी नहीं की जाएगी। इससे कबल जियाले वफ़द ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी मुलाकात की।